जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सोनिया और हर साल की तरह बसंती मौसम आते ही फरीदाबाद में ऑर्गेनाइज हो चुका है सूरजकुंड मेला। तो ये मेला 7 फरवरी से शुरू हो चुका है, जो कि 23 फरवरी तक चलने वाला है। तो हमेशा की तरह क्या देश विदेश के कल्चर हेरिटेज के बारे में आप यहाँ पर देखने वाले हैं, और भाई फूड और शॉपिंग के तो आपको हजारों ऑप्शन यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से एक्सप्लोर करते हैं फरीदाबाद में लगे हुए सूरजकुंड मेले को। वीडियो पसंद आए जरूर लाइक करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सूरजकुंड मेले में आने के लिए सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन बदरपुर बॉर्डर है, और यहाँ पर आपको 120 रुपये और 180 रुपये की प्राइस में टिकट्स अवेलेबल होंगी। और जब भी आप फेयर में आते हो ना, तो हर एंट्री गेट को ना बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। मतलब इस डेकोरेशन में ना आपको भारत की संस्कृति और धर्म के आधार पर ये सारी डेकोरेशन देखने को मिलेगी। जैसे कि जब आप गेट नंबर 1 से एंटर करोगे ना, तो आपको यहाँ पर एक हाथी पर बैठे हुए कृष्ण भगवान नजर आएंगे। मेले में बहुत सी जगह आपका मन कृष्णमय होने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेले के पहले दिन ही लोगों में काफ़ी यहाँ पर एक्साइटमेंट थी मेले को देखने के लिए। क्योंकि भाई देखो, किसी भी मेले में आप जाते हो ना, सबसे नंबर 1 पर उसकी जो खूबसूरती बढ़ाती है वो होती है उसकी डेकोरेशन। और सूरजकुंड मेले में ना एक एक पेड़ को, शाखा को, टहनी को इस तरह से सजाया गया है ना कि हाँ भाई, मेले में आते ही आपका मन करता है कुछ यहाँ पर फोटोग्राफ्स लेने का। तो सारे सेल्फी पॉइंट्स, मेन अट्रैक्शन में आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। और सबसे पहले मुझे यहाँ पर हरियाणा का अपना घर दिखा। भाई देखो, हरियाणा में है फरीदाबाद, और फरीदाबाद में लगता है सूरजकुंड मेला। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको हरियाणा की सारी झलक मैं दिखाऊंगी, उसके बाद अलग अलग स्टेट्स में लेकर जाऊंगी। शॉपिंग के भी बहुत सारे ऑप्शन मैं आपको आज की वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर विरासत हरियाणा सांस्कृतिक मुझे कुछ चीज़ें नज़र आई थी, जिसमें कि यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी ना जो कि भाई अब देखो हमारी लाइफ से ना बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है, लेकिन उन चीज़ों की यादों को ताज़ा कर सकते हैं हम यहाँ पर आकर। जैसे कि यहाँ पर मुझे ये बैलगाड़ी नज़र आई थी, और भाई देखो इसमें बैल तो नहीं थे, लेकिन लकड़ी से बनी हुई पुरानी ये गाड़ी मुझे यहाँ पर नज़र आई थी। और ये एंशियंट टाइम में मसालों को पीसने वाली ये मुझे मूसल नज़र आई थी। भाई देखो, अगर ऐसी चीज़ें आज भी घरों में होती ना, तो ये छोटी मोटी बीमारियां जितनी भी हमें लगी हुई ना, वो बिल्कुल भी नहीं होती। इसका पता मुझे चला था इस चक्की को चलाने के बाद। मतलब पूरी बॉडी ना बिल्कुल खुल गई थी उसको चलाने से। तो हरियाणा की ना यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखी, जैसे कि कपास से कैसे धागा बनाया जाता है। तो ऐसी चीज़ें ना बच्चों को दिखानी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि वो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन सारा इस तरह के फेयर में एंजॉय कर सके, जनरल नॉलेज ले सके। भाई देखो, मुड्डे, खाट, पीढ़ी आप हर फेयर से खरीद खरीद कर लेकर जाते हो, लेकिन वो किस तरह से बुनते हैं वो भी आपको दिखाई देता है। हरियाणा के घर में अगर आप जाना चाहते हो तो उसका एक्सपीरियंस भी आपको सूरजकुंड मेले में मिल रहा है। तो इस तरह से पुराने जमाने की घंटी बजाकर मैं हरियाणा के घर में आ गई थी, और आपको खाट पर इन औरतों के साथ बिल्कुल बैठकर ऐसी फील आएगी ना कि हाँ भाई, आप हरियाणा में ही बैठे हो, और सारी फील आप यहाँ पर ले सकते हो। तो भाई देखो, इस तरह के सेल्फी पॉइंट्स आपको मिलते हैं, जो कि आपकी फोटो गैलरी में होना बहुत ज़रूरी है, खासकर फरवरी के महीने में फरीदाबाद में रहते हुए। तो ये सारी सेल्फी मैंने आप लोगों के लिए क्लिक की है, ताकि आप भी जाकर इस तरह की वहाँ से फोटो क्लिक कर कर लाएं और अपनी यादों को संजो कर रख सकें। उसके बाद आपको पूरे मेले में इस तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हुए नजर आएंगे। भाई देखो, आजकल की धूम धड़ाके वाली दुनिया में, डीजे वाली लाइफ में, इन चीज़ों का एक्सपीरियंस आप सिर्फ और सिर्फ सूरजकुंड मेले में कर सकते हो। और जब तक इस तरह की डांस फॉर्म ना होना, भाई सूरजकुंड मेला तो वो अधूरा ही रहता है, और काफ़ी लोग इसको आकर एंजॉय भी करते हैं। तो सारे देशों की झलक, और अपने देश के जितने भी हमारे राज्य हैं उन सब का हेरिटेज, कल्चर, सांस्कृतिक चीज़ें जितनी भी होती ना, वो आपको मेले में देखने को मिलती है। साथ ही साथ आप इस तरह के एंजॉयमेंट भी करते हो। काफ़ी सारे बहरूप भी आपको अलग अलग रूपों में यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और भाई कॉलेज के स्टूडेंट ना इनको बहुत एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद मैं मेले में आगे बढ़ चुकी हूँ। तो मेले में ना सिर्फ स्टॉल्स, शॉपिंग ही नहीं है, काफ़ी कुछ इस तरह के आपको एडवेंचरस चीज़ें नज़र आएंगी। तो इस बार मेले की थीम है ओडिशा। तो ओडिशा के स्टॉल्स को, कल्चर को यहाँ पर ना बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ओडिशा में मैं यहाँ पर आपको कुछ हैंडलूम कलेक्शन भी दिखाऊंगी,
और होम डेकोर आइटम भी दिखाऊंगी। तो पूरी ओडिशा की आपको आर्ट एंड क्राफ्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस तरह से होम डेकोर आइटम मैंने देखे थे, और खास करना कृष्ण भगवान के, जगन्नाथ भगवान के भी यहाँ पर मैंने कुछ होम डेकोर आइटम देखे थे। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, बैम्बू से बनी हुई, जूट से बनी हुई, और ख़ास ओडिशा में किस तरह से कपड़ों की वीविंग करके कपड़ा बनाया जाता है, उसमें अलग कढ़ाई की जाती है, तो उसकी एक मुझे यहाँ पर झांकी नज़र आई थी। और भाई देखो, उसके बाद जो मेन अट्रैक्शन था ना ओडिशा में वो आपको मिल जाता है इस जगन्नाथ मंदिर के अंदर। भाई देखो, बिल्कुल आपको ना यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर की फील आने वाली है, और आपको यहाँ पर ये भगवान सामने नजर आते हैं। तो अगर कभी आप ओडिशा नहीं गए हो, भाई मैं भी नहीं गई हूँ जगन्नाथ मंदिर में, तो यहाँ पर आप आकर साक्षात भगवान के दर्शन भी कर सकते हो। मेले में आपको पूरा फील आने वाला है कि हाँ भाई आप भारत के अलग अलग राज्यों में विजिट कर रहे हो। तो मेले में जब भी आते हो टाइम निकाल कर आना, सुबह से शाम तक आप यहाँ पर पूरी फैमिली के साथ विजिट कर सकते हो। उसके बाद मैं मध्य प्रदेश में आ गई थी। भाई मध्य प्रदेश तो जंगलों के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पर आपको जंगलों के जानवरों की झांकियाँ देखने को मिलती हैं, आप देख सकते हो। साथ ही साथ लोग यहाँ पर कितनी सेल्फी लेने में मस्त है। मतलब कोई भी मेले का ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर आप सेल्फी ना ले सको, मतलब पूरी फैमिली की भी ले सकते हो। उसके बाद शॉपिंग के ऑप्शन आपको बहुत दिखते हैं, और ये पीतल की मूर्तियाँ तो भाई सूरजकुंड मेले की ना जान है। स्टार्टिंग में ही आपको ये नज़र आ जाती हैं, आप इनमें छोटे साइज से लेके बड़े से बड़े साइज तक की पीतल की मूर्तियाँ ले सकते हो, और इसमें हर तरह की कलेक्शन आपको मिलती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप गुजराती बोहो बैग खरीदना चाहते हो, गुजरात की चनिया चोली खरीदना चाहते हो, घाघरा खरीदना चाहते हो, तो वो सारे शॉपिंग ऑप्शन भी आपको इस फेयर में मिल रहे हैं। तो भाई देखो, यहाँ पर मैंने आपको ब्लैक कलर का ये घाघरा दिखाया है। मतलब भारत के जितने भी राज्य है ना, वो सब आपको एक साथ इस मेले में देखने को मिलेंगे। स्कूलों के बच्चे भी यहाँ पर अपने स्कूल टीचर्स के साथ इस मेले में एंजॉय करने आए हुए हैं। मतलब फरीदाबाद में ये एक ना आप कह सकते हो फेस्टिवल इवेंट होता है, जिसे 15-16 दिन पूरा फरीदाबाद एनसीआर एंजॉय करता है। तो जगह जगह आपको फेयर में इस तरह की डांस फॉर्म होती नज़र आती है। ये सारी डांस फॉर्म ना भारत से ही रिलेटेड है। मतलब हर स्टेट में किस तरह की डांस परफॉर्मेंस होती है, उनका पहनावा क्या होता है, ये सारी चीज़ें ना हमें सिर्फ और सिर्फ सूरजकुंड मेले में एक साथ देखने को मिलती है। मतलब पूरा भारत एक साथ यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। और इनके साथ ना कदम से कदम मिलाने के लिए बहुत सारे विजिटर्स होते हैं जो आते हैं यहाँ पर। इसके बाद मैं और भी वीडियो सूरजकुंड मेले की आपके लिए लाती रहूंगी, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। खाने पीने की पूरी व्यवस्था फूड कोर्ट मेले में बनाए गए हैं, लेकिन मेरा जो फेवरेट है ना, हमेशा ही HR51 के नाम से ये रेस्टोरेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी फूड आपको मिलेगा ना, घर जैसा उसमें स्वाद आने वाला है। और मेरे ऑल टाइम फेवरेट है कड़ी चावल, हमेशा ही मैं इनको ज़रूर खाती हूँ। तो आप भी HR51 पर आकर फूड टेस्ट कर सकते हो। तो मेले में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, और शॉपिंग भी यहाँ पर फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो चुकी थी। गर्मियाँ आ रही है ना, तो कश्मीरी कढ़ाई में आपको समर फैब्रिक भी मिलता है। तो यहाँ पर कश्मीर के बाद सिक्किम में आपको कुछ गर्म कपड़े मिल जाते हैं, टोपे, जुराब, इस तरह की कलेक्शन आप अलग अलग स्टेट से खरीद सकते हो। जैसे हर स्टेट में जिस तरह का क्लाइमेट होता है, वेदर होता है, उसके अकॉर्डिंग उनके कपड़े, सामान सब कुछ सेल हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ बैम्बू की मैंने आपको होम डेकोर आइटम दिखाई हैं। अब उसके बाद देखो भाई, फरीदाबाद का सूरजकुंड मेला अरावली पर्वत पर स्थित है, आपको पता ही है। तो जगह जगह आपको इस तरह के पहाड़ी रास्ते भी मिलते हैं, और पहाड़ी रास्तों पर चलते चलते शॉपिंग करते करते आप काफ़ी एंजॉयमेंट इस मेले में करते हो। तो यहाँ पर मैंने लिनन कॉटन की ये चुन्नियाँ देखी थी, 350 रुपये इनका मुझे प्राइस बताया था। काफ़ी सॉफ्ट में थी, समर में काफ़ी प्यारी रहेंगी। और ये 200 रुपये के मुझे सिल्क वाले यहाँ पर इन्होंने दुपट्टे बताए थे। तो वो शॉपिंग करते करते धीरे धीरे आप पूरे मेले को एंजॉय करते हो। पहाड़ी रास्ते पर यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इस पर मैं चढ़ रही थी। तो यहाँ पर पूरी व्यवस्था है, आप यहाँ पर जाकर ऊपर घूम सकते हो। छोटे बच्चों को ले जाते हो तो भाई उनका यहाँ पर विशेष ध्यान रखना। और ऊपर पहाड़ों पर भी ना यहाँ पर बहुत सारे सेल्फी पॉइंट इन्होंने बनाए हुए हैं।
मतलब किसी भी कोने में आप जाओगे अपने लिए आप यहाँ पर फोटो ज़रूर क्लिक कर कर जाने वाले। तो छोटे बड़े यहाँ पर 2 फूड कोर्ट हैं, ये छोटे वाला फूड कोर्ट है। गेट नंबर 2 के पास आपको बड़ा फूड कोर्ट नज़र आता है। पूरे राज्यों का, किसी भी स्टेट का फूड का आपको टेस्ट करना है, आप कर सकते हो। ऊपर से मैं आपको यहाँ पर मेले का व्यू दिखा रही हूँ। पहाड़ी इलाके पर सूरजकुंड मेला लगता है। तो चलते चलते भाई पहाड़ी रास्ते पर मैं थोड़ा थक गई थी, फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट जो जगह होती है ना, वो होती है बड़ी चौपाल या छोटी चौपाल, क्योंकि वहाँ पर आप रेस्ट तो करते ही करते हो और साथ ही साथ सांस्कृतिक प्रोग्रामों का भी आनंद लेते हो। तो यहाँ पर कॉलेज के, स्कूलों के बच्चों का काफ़ी कल्चरल प्रोग्राम होता है, काफ़ी सारे कंपटीशन होते हैं, अलग-अलग चीज़ों की कंपटीशन यहाँ पर रहती है, प्राइजेज़ भी मिलते हैं, विनर भी घोषित होते हैं। तो मतलब शॉपिंग ही सिर्फ इस मेले का मोटिव नहीं होता है, शॉपिंग भी करते हो आप। इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम भी आपको देखने को मिलते हैं। कुछ ज़रूरी जानकारी आपको मिलती है, जैसे साइबर क्राइम से बचने के लिए आप 1930 नंबर डायल कर सकते हो और कोई भी क्राइम होने से अपने आप को बचा सकते हो। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको कुछ बीम स्टैक एरिया में लेकर आई हूँ। यहाँ पर ना कुछ देशों का आपको इकट्ठा कलेक्शन देखने को मिलता है। मतलब ये जितने भी अल्फ़ाबेट आपको दिख रहे हैं ना, हर अल्फ़ाबेट एक देश को रिप्रेजेंट करता है, उनके झंडे भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो अपने देश के साथ-साथ आपको बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पर मिलती हैं, जैसे घाना है, श्रीलंका है। तो ऐसी चीज़ों का भी हेरिटेज, कल्चर, आर्ट एंड क्राफ्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको जयपुर की स्टॉल पर लेकर आई हूँ। इनके पास मैंने कुछ क्विल्टेड जैकेट देखी थी, हाफ और फुल में 1000, 1200, 1500 इस तरह की प्राइस यहाँ पर शुरू हो जाती है। और भाई क्विल्टेड में मैंने कुछ हैंडबैग भी यहाँ पर देखे थे। मतलब शॉपिंग के लिए आप इतने सुंदर सुंदर हैंडबैग भी खरीद सकते हो। तो हर स्टॉल पे, हर काउंटर पे जब आप जाते हो ना, अलग अलग कलेक्शन आपको मिलती है। प्राइस रेंज आपको बताई जाती है, लेकिन आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो। कुछ लोग इस डर से नहीं आते हैं कि हाँ भाई मेला बहुत महंगा होता है। भाई देखो, शॉपिंग करना ज़रूरी नहीं है, आप फेयर में आके अपने देश की, विदेशों की जानकारी हासिल कर सकते हो। यहाँ पर ये जो सिल्क की साड़ी है ना, कॉटन सिल्क इसका फैब्रिक था, 1050 इसका प्राइस था। ये जो एम्ब्रॉयडरी वाली देख रहे हो 2500 रुपये था। तो इस तरह की प्राइस रेंज का आइडिया मैं आप लोगों को दे रही हूँ, लेकिन भाई आप अपनी शॉपिंग अपनी पसंद, बजट के अकॉर्डिंग कर सकते हो और यहाँ पर बार्गेनिंग भी हो जाती है। अभी स्टार्टिंग डेज में थोड़ा हो सकता है ना हो, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। और जूतियाँ भी आपको इस शॉप पर मैंने दिखाई हैं। तो मतलब ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं होगा, खासकर हम लेडीज़ के लिए, मतलब टिप टू टो आपको एक एक चीज़ यहाँ पर खरीदने को मिलती है। तो काफ़ी तरह की आपको जूतियाँ मिल जाती हैं। पंजाबी जूतियाँ मिल जाएंगी, पटियाला जूतियाँ मिल जाएंगी, जयपुरी जूतियाँ मिल जाएंगी। इवन उसके साथ जूतियाँ ही नहीं, उसमें आप साड़ियाँ ले सकते हो, फैब्रिक ले सकते हो, होम डेकोर आइटम ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये वीविंग वाली, निटिंग वाली दरियाँ देखी थी। और भाई देखो, कालीन से बिल्कुल हटके ये कलेक्शन थी। हैंडमेड कलेक्शन होती है। सूरजकुंड आर्ट एंड क्राफ्ट मेले का मतलब ही है हाथों से बने हुए सामान को यहाँ पर दिखाना, बेचना। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे स्टॉल्स ऐसे जिन्हें अपने इन कामों में इनाम भी मिले हुए हैं, नेशनल लेवल पर ही भी उनको इनाम मिले हुए हैं। तो इस तरह के कारीगर भी यहाँ पर आकर अपना सारा ये कलेक्शन दिखाते हैं, सेल करते हैं और भाई देखो देश की आर्थिक स्थिति में बढ़ाने में उसका योगदान देते हैं। तो ऐसी ऐसी जानकारी आपको इस फेयर से मिलती है। यहाँ पर मैं आपको कॉटन के फैब्रिक दिखा रही हूँ। ओडिशा के 750 रुपये पर मीटर से ये रेंज स्टार्ट थी और इसमें आप साड़ियाँ बनाओ, सूट बनाओ, ड्रेस कुछ भी बनाओ प्योर कॉटन में। देखो, हर इंसान का, हर लेडी का टेस्ट अलग होता है, रिक्वायरमेंट अलग होती है। कॉटन, सिल्क और चंदेरी, मतलब हर तरह की फैब्रिक आपको डिफरेंट स्टेट पे सूरजकुंड मेले में मिल रही है। तो बहुत सारी शॉप्स आपको मिल जाती हैं, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग शॉपिंग कर सकते हो अलग अलग स्टेट से। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बहुत सारे शॉपिंग के ऑप्शन दिखाने वाली हूँ। पंजाब के फुलकारी दुपट्टे भी दिखाऊंगी और जो कुछ भी आप देखना चाहते हैं मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब देखो भाई, होम डेकोर की यहाँ पर मुझे एक शॉप नजर आई थी। एक क्या, यहाँ पर पूरा एरिया ही होम डेकोर का था।
जिसमें आप भगवान जी के झूले से लेकर घर की चेयर, सोफा, टेबल सब कुछ खरीद सकते हो। तो होम डेकोर की आपको बहुत सारी कलेक्शन मिल रही है। वुडन आइटम बहुत है, स्पेशली किचन के लिए भी, ठीक है। तो वुडन कलेक्शन खरीदने वालों के लिए सूरजकुंड मेले में ये सारा बंदोबस्त हो चुका है। अब आपके जो घर के पौधे होंगे ना, वो भी झूला झूल सकते हैं। तो मुझे झूले वाला यहाँ पर प्लांट का पूरा स्टैंड नजर आया था भाई, बड़ा सुंदर लग रहा था और मैं तो उसको झूले वाले की तरह ना झुला रही थी। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें आपको नजर आती हैं जो आपको बिल्कुल अलग हटके नजर आएंगी, दिखाई देंगी। कभी भी आपने किसी मार्केट में वो डिजाइनिंग नहीं देखी होगी, चीज नहीं देखी होगी। तो ऐसी सारी इंजॉयमेंट आपकी सूरजकुंड मेले में हो रही है। फूड कोर्ट आपको मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। और भाई गोहाना का जलेबा भी आप जरूर ट्राई करना, सूरजकुंड मेले में वो बहुत फेमस होता है, बड़ी सी जलेबी होती है और आप यहाँ पर फूड एंजॉय कर सकते हो। घर से बना खाना भी लेकर आ सकते हो, अगर बाहर का खाना नहीं खाना है, महंगा लगता है, तो घर का खाना भी आप लेकर आ सकते हो। पूरी फैमिली के साथ आप एंजॉय कर सकते हो। और शॉपिंग के लिए तो पहले दिन से ही हम लेडीज यहाँ पर एक एक शॉप को एक्सप्लोर कर रही थी। और भाई ये जो जितने भी आप मग कप देख रहे हो ना, ये डिजाइनिंग सबसे अलग हटके होती है, जो कि सिर्फ फेयर्स में ही देखने को मिलती है। और इनको लेने के लिए ना मैं भी हमेशा रेडी रहती हूँ। छोटे से छोटा कप भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। जैसे कुछ गेस्ट आते हैं ना कि हमको तो बस थोड़ी सी चाय देना, थोड़ी सी चाय देना, फिर एक्स्ट्रा कप मंगाते हैं कि इसको कम कर लो, इसको कम कर लो। भाई उनके लिए ना सबसे छोटा कप भी आपको मिल जाएगा। प्राइस रेंज आपको डिफरेंट मिलती है, कोई 250 के 6 हैं, कोई 400 के 6 हैं, कोई 150 का 1 है। मतलब मेले के अकॉर्डिंग इनके प्राइस बोले जाते हैं। आप देख लेना आपको किस रेंज में लेना है। ये कप और सॉसर वाली सेट भी मुझे काफ़ी प्यारी लग रही थी। अब देखो मेले में आप आए हो ना, तो कुछ डिफरेंट कलेक्शन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मतलब पूरे मेले को आप पूरा दिन एंजॉय करोगे ना, एक एक कोने में जाकर देखोगे, सब चीज़ें आपको डिफरेंट मिलती है। यहाँ पर मैं आपको आसाम के होम डेकोर आइटम दिखा रही हूँ और इतने लाइट वेटेड थे ना कि देखने में तो ये हैवी लग रहे थे, लेकिन जब मैंने इनको उठाया ना काफ़ी लाइट वेटेड थे। और सारा आर्ट एंड क्राफ्ट है, हाथों से बना हुआ है, इसलिए थोड़े से प्राइस रेंज ज़्यादा होते हैं। सबकी शॉप नंबर आपको इस तरह से मिल जाती है। और ये छाछ बड़ा प्यारा लग रहा था, डेकोरेशन करने के लिए भी यूज़ भी कर सकते हो। तो वुडन कलेक्शन तो सूरजकुंड मेले की मेरी बहुत फेवरेट है। इस तरह के वुडन आइटम आपको नक्काशी वाले, कारीगरी वाले मिल जाते हैं। जो सबसे खूबसूरत चीज़ होती है ना मेले की, वो होती है, क्या होती है, देवी देवताओं की जो मतलब लकड़ी को इतना सुंदर रूप दे दिया जाता है ना, सारी आर्ट एंड क्राफ्ट आपको देखने को मिलती है। फिर जगह जगह कदम कदम पे मेले में आप इस तरह की डांस परफॉर्मेंस होती देखते हो। और भाई बंचारी डांस पे तो ना सच में लोग बहुत ही डांस करते हैं और साथ ही साथ अपनी वीडियो भी शूट कराते हैं, ठीक है। अलग अलग स्टेट के भाई, अलग अलग देशों की आपको यहाँ पर डांस देखने को मिलेंगे। और ये डांस नहीं था, ये ना कुछ फाइट वाली कुछ कला थी, जिसमें कि ये लठ से डांस भी कर रहे थे, लड़ भी रहे थे, अपना प्रोटेक्शन भी कर रहे थे। और इसको देखने के लिए बहुत सारी भीड़ थी, ठीक है। तो सारी एंजॉयमेंट आप फुल डे कर सकते हो और काफ़ी सारी जानकारी आपके बच्चों को भी मिल जाती है। तो ऐसी एंजॉयमेंट आपकी फेयर में हो रही है। 7 फरवरी से ये फेयर शुरू हो चुका है, 23 फरवरी तक चलने वाला है। सुबह 10 साढ़े 10 से मेला शुरू हो जाता है, रात को 7:30 बजे तक ये रहता है, ठीक है। तो आप फैमिली के साथ, अकेले फ्रेंड्स के साथ आकर यहाँ पर विजिट कर सकते हो। और भाई देखो इनका जितने भी परफॉर्मेंस आप लोग देखते हो ना, उसमें आप इनके साथ कोऑपरेट करें। ये लोग अलग अलग देशों से, अपने अलग अलग राज्यों से यहाँ पर हम लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए आए हुए हैं। जिसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी लगती है, आपको उनकी काबिलियत अच्छी लगती है, तो आप उनको कुछ इनाम देकर भी सम्मानित कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग देशों की आपको इस तरह से डांस परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पर मिलती है। तो ये सारी कलेक्शन मैंने आपको आज सूरजकुंड मेले में दिखाई है। काफ़ी वीडियोस मैं 1-2 बार ज़रूर लेकर आऊँगी सूरजकुंड मेले की, आपको जानकारी देती रहूँगी। आप आकर विजिट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय माता।